अजय के दिल की धड़कन तेज होती गई। उसकी आंखों में एक बार फिर से भय उभर आया था। उसने सोचा कि उसने तो पूरा सच उजागर कर दिया, फिर भी किरण की आत्मा की आवाज़ क्यों गूंज रही थी? क्या अभी भी कुछ छूट गया था? अजय ने खुद को संभालते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस अपने बिस्तर पर आ गया। उसकी आंखें अब भी उस आवाज़ की ओर ध्यान केंद्रित किए हुई थीं, जो धीमे धीमे कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। उसने अपने आप को कहा, ये सब एक भ्रम है, कुछ नहीं बचा। लेकिन मन के किसी कोने में उसे एहसास हो गया था कि यह अंत नहीं था। अगले दिन अजय ने तांत्रिक से फिर संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा, सच का एक हिस्सा सामने आया है, लेकिन आत्मा तब तक चैन से नहीं पाएगी तब तक कि पूरे घटनाक्रम के सभी काले राज उजागर ना हो जाएं। तुमने श्रीकांत और सुदेश की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी, लेकिन क्या किरण के दिल के सबसे गहरे राज तक पहुंच पाए? अजय ये सुनकर सन्न रह गया। किरण का दिल वह समझ नहीं पा रहा था कि तांत्रिक किस ओर इशारा कर रहा था। उसने अपनी सारी जांच में किरण के बारे में जितना पता लगाया था, वह सब तो पहले ही सामने आ चुका था, लेकिन तांत्रिक के सवाल ने उसे फिर से सोचे पर मजबूर कर दिया। क्या किरण की जिंदगी में और भी कोई था? तांत्रिक ने अजय से पूछा। अजय सोच में पड़ गया। उसने किरण की मौत के बाद की सभी रिपोर्ट्स खंगाली थीं, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि किरण की जिंदगी में और भी कुछ रहस्य हो सकते हैं। उसने अपनी पुरानी नोट्स निकाले और फिर से सब कुछ पढ़ना शुरू किया। तभी उसे एक बात याद आई, किरण की एक पुरानी दोस्त पूजा, जो कई सालों से गायब थी। पूजा के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी और उसकी कहानी भी कहीं दबा दी गई थी। अजय को लगा कि शायद यही वह आखिरी कड़ी थी जिसे अब तक किसी ने नज़रअंदाज किया था। अजय ने पूजा के बारे में छानबीन शुरू की और धीरे धीरे कुछ ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिनसे उसकी हैरानी और बढ़ गई। पूजा और किरण एक समय बहुत करीबी दोस्त थीं, लेकिन अचानक एक दिन पूजा ने शहर छोड़ दिया था। किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ गई और क्यों गई। अजय को शक हुआ कि पूजा ही वह व्यक्ति हो सकती थी जो किरण की मौत के पीछे छिपे सबसे बड़े राज को जानती थी। उसने बहुत मेहनत से खोजबीन की और आखिरकार उसे पता चला कि पूजा अभी भी जीवित थी और एक छोटे से गांव में छिपकर रह रही थी। अजय तुरंत उस गांव की ओर रवाना हुआ। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पूजा को ढूंढ निकाला। पूजा अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर और दर्द के गहरे निशान थे। जब अजय ने उसे किरण और श्रीकांत की मौत के बारे में बताया तो पूजा की आंखों में आंसू भर आए। पूजा ने एक लंबी सांस ली और कहा, किरण ने मुझे बताया था कि वह श्रीकांत से खुश नहीं थी, वह किसी और से प्यार करती थी। लेकिन इंसान कोई और नहीं बल्कि सुदेश था, श्रीकांत का भाई। अजय चौंक गया। ये तो पूरी तरह से एक नया मोड़ था। पूजा ने आगे बताया कि किरण सुदेश के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन श्रीकांत को जब इस बात का पता चला था तो उसने उसे मारने की धमकी दी थी। श्रीकांत ने सुदेश को भी इस कदर डरा दिया था कि उसने किरण का साथ छोड़ दिया और उसे मारने के लिए अकेला छोड़ दिया। किरण ने सुदेश के विश्वासघात के कारण अपनी जान गंवाई। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। किरण की मौत सिर्फ श्रीकांत की वजह से नहीं बल्कि सुदेश के विश्वासघात की वजह से भी हुई थी। आत्मा का क्रोध दोनों भाइयों पर था, लेकिन सच्चाई यही थी कि किरण सुदेश से प्यार करती थी। अजय ने ये आखिरी कड़ी भी दुनिया के सामने ला दी। उसने किरण और सुदेश के रिश्ते की सच्चाई को उजागर किया और बताया कि कैसे उनके प्यार को धोखे और लालच ने नष्ट कर दिया। अंततः जब ये सच्चाई सामने आई तो अजय को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे फिर कभी किरण की आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसका मन हल्का हो गया और ऐसा लगा मानो किरण की आत्मा को अब आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन ये कहानी अजय के लिए एक सबक बन गई। हर सच्चाई के कई पहलू होते हैं और कभी कभी अंत तक पहुंचने के लिए उन पहलू को गहराई से जानना पड़ता है।